दोस्तों, जब से भारत के इसरो के वैज्ञानिकों ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग करवाई है, तब से ही इस दुनिया में एक विषय पर जोरों शोरों से चर्चाएं हो रही हैं कि सबसे पहले चांद पर बस्ती कौन बसाएगा। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि चांद का अपना खुद का एटमॉस्फेयर नहीं है? फिर भी वहां पर अगर भविष्य में कोई बस्ती बसाई जाएगी तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और दुनिया में कई ऐसी कंपनियां भी आई हैं जो चांद पर प्लाट काटने के लिए रजिस्ट्रेशन कर रही हैं, और कई लोगों ने तो चांद पर प्लाट के लिए रजिस्ट्रेशन भी करा दिया है। दोस्तों, जैसा कि हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी की ज़्यादातर ज़मीन समतल है, लेकिन चांद की ज़मीन बहुत ही ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ है और वहाँ पर कोई भी कृषि करने के लिए समतल ज़मीन नहीं है या रहने लायक ज़मीन नहीं है दोस्तों। और अगर बात करें वहाँ के एटमॉस्फेयर की, तो वहाँ पर एटमॉस्फेयर तो है ही नहीं। जो भी उल्कापिंड वहाँ पर आते हैं, क्रेटर आते हैं, वो एकदम धड़ाम से चांद की सतह से टकरा जाते हैं और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, जिसके कारण वहाँ की ज़मीन बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ हो चुकी हैं। तो दोस्तों, ग्रेविटी की बात करें तो चांद की ग्रेविटी पृथ्वी की ग्रेविटी से 6 गुना कम है। अगर वहाँ पर हमारा जैसे पृथ्वी पर वज़न 60 किलोग्राम है, तो चांद पर हमारा वज़न केवल 10 किलोग्राम रह जाएगा और हमें चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। हमें जंप कर करके बहुत ज़्यादा परेशानी से चलना होगा। कोई भी वायुमंडल न होने के कारण चांद पर बहुत ज़्यादा कूड़ा इस तरह ही फैला हुआ है। जब अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपना अपोलो मिशन भेजा था, तो उसमें जो अंतरिक्ष यात्री गए थे, उन्होंने अपना मल और जो कूड़ा था, वेस्ट पदार्थ, वो वहाँ पर ही फैला दिया था, जिसके कारण वो अभी तक ज्यों का तो वहीं पर पड़ा हुआ है। और जो अमेरिका का अंतरिक्ष यात्री था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, उसके पदचिन्ह भी चांद पर बने हुए हैं। इसके बाद हमारे चंद्रयान-3 मिशन के रोवर ने भी अपनी भारत की छाप चांद पर छोड़ दी है, जिसमें अशोक स्तंभ के चिन्ह को दिखाया गया है। दोस्तों, रात के समय चांद के दक्षिणी ध्रुव का तापमान बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। -230 डिग्री तक चांद का तापमान पहुंच जाता है दोस्तों। वहां पर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, जिसके कारण वहां पर रहना असंभव प्रतीत होता है। लेकिन आगे आने वाली टेक्नोलॉजी में अगर संभव हो पाता है, तो फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिनके बगैर वहां पर बस्तियां बनाना बहुत ही ज़्यादा कठिन कार्य होगा। दोस्तों, चांद पर पृथ्वी के 14 दिन के बराबर दिन होता है और 14 दिन के बराबर रात होती है। चांद के दिन और रात बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। चांद एक ऐसा उपग्रह है जिस पर जीवन नामुमकिन है, लेकिन दोस्तों फिर भी वहां पर अंतरिक्ष यात्री अपने यान और अपने मानव अंतरिक्ष यान भेज रहे हैं। लेकिन वहां पर ऐसे केमिकल्स मिल सकते हैं जिससे आने वाले भविष्य में बहुत ज़्यादा ज़िंदगी को सरल बनाया जा सकता है। चांद का खुद का प्रकाश भी नहीं है, वह तो केवल सूर्य के द्वारा लिए गए प्रकाश को अवशोषित या फिर रिफ्लेक्ट करके ही चमकता है। दोस्तों, वैसे तो हमारा चंद्रयान-3 मिशन चांद पर लगभग 1 महीने में पहुंचा था, लेकिन सबसे कम समय में अपना मिशन पहुंचाने में अभी तक अमेरिका सबसे आगे है। उन्होंने अपना मिशन 4 दिन में ही पहुंचा दिया था। इसलिए अगर आगे भविष्य में चांद पर कोई भी मानव या मिशन भेजता है या वहाँ पर कोई बस्ती बसाई जाती है, तो 4 दिन में ही वहाँ पर पहुँचा जा सकेगा, जिसके कारण चांद की आने जाने में समय भी कम लगेगा। दोस्तों, आगे जब भविष्य में चांद पर बस्तियां बसाई जाएगी, तो चांद पर कौन कौन रहना पसंद करेगा या चांद पर सबसे पहले कौन रहने जाएगा, तो आप कमेंट करके बताइए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद दोस्तों।